8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers, और आपको बता दें कि देश के लिए एक बड़ी खबर है, आम आदमी के लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये बजट आम आदमी का बजट होगा, तो 12 लाख तक, अगर आप 12 लाख तक की कमाई करते हैं तो कोई टैक्स आपको सरकार को नहीं देना पड़ेगा। और सरकार, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही कहा था कि लक्ष्मी जी की कृपा आम आदमी के ऊपर रहेगी, तो निश्चित तौर पर यह बड़ी राहत आम आदमी के लिए है, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स के बोझ से अगर कोई मर रहा है तो वो मध्यम वर्ग का व्यक्ति मर रहा है, और उसके लिए एक बड़ी राहत 12 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स सरकार को नहीं देना होगा। A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2025. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. थैंक यू। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और आपको बता दें कि इस निर्मला सीतारमण जो कि बजट पेश कर रही थी, ये उनका 8वां बजट है, और इस बजट की जो बड़ी बातें हैं, आपको बता दें कि आम आदमी के लिए तो जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि उन्हें इनकम टैक्स में छूट मिली है, यानी कि 12 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और 12 लाख से 16 लाख तक आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, और 16 से 20 लाख तक आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। ये बड़ी बातें हैं बजट की, जो मैं आपको बता दूं, आपके सामने बनी हुई है। 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, और 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स आपको नहीं बनता है, ये घोषणा कर दी है। इसके साथ साथ 12 से 16, जी हाँ, 12 से 16 तक आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा, और 16 से 20 20 से 24 तक आपको 25% तक का टैक्स देना पड़ेगा। ये बड़ी बातें हैं। मैं सीधे चलूंगा, हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, अंकुर चौधरी साहब जो कि विशेषज्ञ हैं, मैं उनके पास करूंगा। अंकुर चौधरी साहब, बजट आपने सुना, बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति पर फर्क पड़ता है नहीं पड़ता एक अलग विषय है, लेकिन कम से कम आम आदमी के लिए एक अच्छा संकेत केंद्र सरकार के द्वारा कि 12 लाख तक
अगर आपकी कमाई है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। स्लैब की घोषणा कर दी है, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए मनोज जी, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और बहुत बोल्ड कदम है निर्मला जी का। मैं उनको इसके लिए धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप ये समझिए कि इससे जो अर्बन कंजम्पशन लगातार पिछले 2 साल से नीचे जा रहा था, उस अर्बन कंजम्पशन को वापस लाने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है निर्मला जी का। और इससे जो अर्बन कंजम्पशन है वो तेजी से बढ़ेगा और 12 लाख रुपए तक के इस घोषणा से मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान की 90 से 92% जो जनता है वो इस गैम्बिट में आएगी। और ये हर तरीके से एक आम आदमी को, एक मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को एक बहुत बड़े बूस्ट के रूप में देखता हूं। इसके अलावा 2-3 चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे अच्छी लगी। इंश्योरेंस सेक्टर में जो 74% से बढ़ा के 100% FDI किया है, ये बहुत समय से मांग थी, ये बहुत जरूरी था। इसके अलावा फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को और 5 लाख SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोलेटरल फ्री 2 करोड़ रुपए तक के जो लोन के लिए, बिजनेस के लोन के लिए घोषणा करी है, वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी MSME सेक्टर को और न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। और अभी थोड़ी डिटेल्स और आनी बाकी हैं, बट 12 लाख तक का जो टैक्स छूट है वो एक बहुत बोल्ड और बहुत ही सराहनीय कदम है। मुझे लगता है कि शायद ये वो वर्ग है, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी और हर सरकार की ये कोशिश होती है कि जो मध्यम व्यक्ति है, जो मध्यम वर्गीय है, उस पर कम से कम ध्यान फोकस किया जाए। SC ST और ग्रामीण पर लगातार कई सालों से 2014 से सरकार बहुत फोकस कर रही है। आपने देखा होगा कि किसानों के लिए भी कई सारी योजनाएं हैं। इसके साथ साथ जो गरीब वर्ग है उसके लिए चाहे श्री अन्न योजना हो, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय है, जो बड़ी मेहनत के साथ 24 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे काम करता है, उसके हाथ में कुछ इनकम आती है। खासकर जो नौकरी पेशा व्यक्ति है वो मेहनत करके कमाता है और उसका एक बड़ा हिस्सा वो इनकम टैक्स में दे देता है। इसके साथ साथ जो बाजारों से चीजें खरीदने जाता है उसमें उसको GST देना पड़ती है, तो उसकी कमाई का 50% से ज्यादा हिस्सा तो टैक्स में चला जाता है। और सरकार ये नाराजगी समझ रही थी। सरकार बाजारों में जाकर, सरकार शहरों में जाकर इस तलखी को समझ रही थी, उनकी परेशानी को समझ रही थी और सरकार ये मान रही थी कि एक दबाव है मध्यम वर्गीय का, और उस दबाव को अगर नहीं समझा गया तो शायद एक बड़ा संकेत हो सकता है। और यही कारण है कि सरकार ने समझा, उस नब्ज को समझा और एक बड़ी राहत देने की कोशिश की। बिल्कुल मनोज जी, देखिए सरकार के पास अलग अलग फोरम से, अलग अलग तरीके से फीडबैक जाता है। एक मैकेनिज्म है सरकार का जो बहुत डिफरेंट ग्रुप्स के साथ सरकार टच में रहती है। और इसमें लगातार बहुत टाइम से इस बात की मांग हो रही थी कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इंडिया में, स्पेशली अर्बन एरियाज में, वो लगातार बढ़ रही है। और जो डायरेक्ट टैक्सेशन है जैसे GST है, वो एक कंज्यूमर को देना पड़ता है। अल्टीमेटली पूरी सप्लाई चेन में वो 18% का GST एक बहुत बड़ा भार है। और एक आम आदमी के लिए उससे निजात पाने के लिए जो सबसे और अहम कदम है वो है आप उसको इनकम टैक्स में या उसकी जो आय है उस पर लगने वाले टैक्स को छूट दें। और ये 12 लाख रुपए तक की जो छूट गवर्नमेंट ने दी है, निर्मला जी ने दी है, ये एक तरीके से डायरेक्ट टैक्सेशन का फायदा होगा, जिसमें एक आम आदमी के पास जो नॉन डिस्क्रिशनरी और डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस के बीच के लिए जो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए जरूरी होता है, जैसे जो नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस होते हैं उसमें बहुत ज्यादा डिसीजन आपके हाथ में नहीं होता, वो आपको करने ही पड़ते हैं। जैसे स्कूल की फीस है, बीमारी है, कोई भी और खर्चा है, किचन चलानी है। लेकिन जो आपकी नॉन डिस्क्रिशनरी खर्चे हैं, जैसे आपको कोई भी चीज खरीदनी है, कोई आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा अपग्रेड करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं बचता था क्योंकि आपको हायर GST देना पड़ता है बहुत सारी सर्विसेज पे। तो अब एक आम आदमी के पास ये पैसा जब आएगा तो ओवरऑल इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। आपको यह भी पता है कि यूरोप का बाजा बजा हुआ है, चीन अपने में उलझा हुआ है। भले ही महामारी के बाद उसकी अर्थव्यवस्था खुली हो, लेकिन अपेक्षित तेजी नहीं देखी गई। जियोपॉलिटिकल तनाव बना हुआ है, तो करीब करीब हर देश की जो अर्थव्यवस्था है वो दबाव महसूस कर रही है। भारत ने एक बड़ा संकेत दिया है,
5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुकी है, 3 ट्रिलियन बनने की बात की जा रही है। ये जो बजट आप देखते हैं, क्या आपको लगता है कि वो इस दिशा में जाने के लिए तेजी से प्रयास हो सकता है और हम पहुंचने वाले हैं? देखिए मनोज जी, अगर हम ओवरऑल जीडीपी की बात करें तो जीडीपी की ग्रोथ के लिए सिर्फ इनकम टैक्स की कटौती से आप उसको थोड़ा डेफिनेटली उस दिशा में कदम है, बट इसके लिए और बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपने प्रोग्राम में कहा था कि जो एमएसएमई सेक्टर है, इस एमएसएमई सेक्टर को आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इसके लिए लगातार आपको पॉलिसी चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको जो क्रेडिट एक्सेस है, देखिए एक एमएसएमई की आज की तारीख में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? जो चैलेंजेस हैं उसके लिए क्रेडिट एक्सेस, उसको वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए लोन चाहिए। वो लोन के लिए आज एक एमएसएमई को भी सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जो एक मैच्योर या एस्टेब्लिश प्लेयर को निकलना पड़ता है। आप जब तक सेम लेवल पे एमएसएमई को नापेंगे तब तक एमएसएमई ग्रो नहीं करेगा। आपको इसके लिए बहुत बड़े परिवर्तन लाने पड़ेंगे। इनके लिए सेपरेट फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा। दूसरा, उनके लिए सबसे बड़ी जो चेंज आपको करने पड़ेंगे, मार्केट पेनिट्रेशन। आप समझिए